हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम सीरीज पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे, जिन्हें पढ़कर आप अपने रिजल्ट को और भी बेटर बना सकते हैं और स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, रीयूजेबिलिटी, एनकैप्सुलेशन, जिनमें से पॉलीमॉर्फिज्म भी एक है। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स। इट मीन्स किसी एक चीज की डिफरेंट फॉर्म्स होना, तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है कि किसी एक मैसेज को, किसी एक ऑपरेटर को, किसी एक फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना। जो भी हमारा फंक्शन है उसका नेम एक है, बट उसकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट है। कोई भी एक ऑपरेटर है, उसका सिंबल तो एक है, बट वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि जो हमारा मल्टीपल ऑपरेटर है, इट मीन्स एस्टेरिस्क का जो साइन है उसे हम पॉइंटर में भी यूज करते हैं और उसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। इसी टाइप से हम फंक्शन ओवरलोडिंग का भी यूज करते हैं। कोई भी एक फंक्शन है, उसका नेम तो सेम है, बट उसके द्वारा परफॉर्म किए गए टास्क डिफरेंट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। जिसमें कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और रन टाइम में वर्चुअल फंक्शंस का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। क्लास C++ में एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। C++ लैंग्वेज में क्लास का मेन रोल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी C लैंग्वेज थी उसमें हम क्लासेस का यूज नहीं करते थे। ये फीचर C++ में ऐड किया गया है। क्लास का मीनिंग होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं या डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो क्लास है वो C++ में बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट है। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जो कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्लास में हम डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो कि उसी क्लास से बिलोंग करते हैं, विच कैन बी एक्सेस एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। और उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें उसी क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। एक C++ क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। C++ में जो भी क्लास होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करती है। अब हम जानते हैं कि एक क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है। डिफाइन ए क्लास। किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। जब भी हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं तो क्लास को डिफाइन करने से पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। देन उसके बाद हम क्लास नेम, जिसमें कि यूजर के द्वारा कोई भी नेम लिखा जा सकता है। देन जो भी क्लास की बॉडी होती है उसे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट से टर्मिनेट किया जाता है। देन टर्मिनेट के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। और जो भी क्लास का ब्लॉक होता है उसमें एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। ये है बेसिक सेंटेंस किसी भी क्लास को डिफाइन करने का। जब भी हम एक प्रोग्राम में क्लास का यूज करते हैं तो उसमें इस सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट है वो किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस होता है। व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, जब भी किसी क्लास को डिफाइन किया जाता है तो उसे मेमोरी एलोकेट नहीं करवाई जाती, बट जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है। कहने का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट के बिना हम मेमोरी इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, की एक ऑब्जेक्ट को किस टाइप से डिक्लेयर किया जाता है। जब भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया जाता है, बट उस टाइम उसे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करवाई जाती और ना ही कोई स्टोरेज एलोकेट करवाई जाती है। यदि हमें किसी भी क्लास में डिफाइन डेटा या कोई भी फंक्शंस को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की नीड होती है। ऑब्जेक्ट के बिना हम किसी भी फंक्शन को या डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो कि एक प्रॉपर क्लास में डिफाइन किया गया है। ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है वो फॉलोइंग टाइप से है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम में हम क्लास का नेम स्पेसिफाई करते हैं, जो कि यूजर के द्वारा दिया जा सकता है। देन ऑब्जेक्ट नेम। गिवन डायग्राम की हेल्प से हम क्लास
और ऑब्जेक्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया है, देन बॉक्स क्लास नेम का यूज किया है। जो बॉक्स है वो यूजर के द्वारा नेम दिया गया है किसी भी क्लास का। कर्ली ब्रैकेट से क्लास का जो ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है, देन इस कर्ली ब्रैकेट से क्लास का जो ब्लॉक है वो टर्मिनेट होता है। क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट और पब्लिक का यूज किया गया है। जो डेटा मेंबर्स है वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, और इसी के साथ मेंबर फंक्शन भी पब्लिक या प्राइवेट हो सकते हैं। इसी क्लास से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं वो डिफरेंट टाइप से किए गए हैं। बॉक्स B1, बॉक्स B2, देन बॉक्स B3। बॉक्स है वो क्लास का नेम है और B1, B2, B3 इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैनिपुलेटर्स। C++ में मेनली 2 टाइप्स के मैनिपुलेटर्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट है AND-L और सेकंड है SETW। AND-L मैनिपुलेटर्स का यूज आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। AND-L मैनिपुलेटर्स C में यूज किए जाने वाले /n कैरेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। जैसे कि हम C में जब प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें /n का यूज करके हम आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते थे, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाता था। तो इसी प्रकार जब हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए हम AND-L का यूज करते हैं। L का मीनिंग होता है लाइन। AND-L है वो /n के सिमिलर होता है, बट इनमें मेन डिफरेंस ये है जब हम प्रोग्राम में AND-L का यूज करते हैं तो AND-L आउटपुट बफर को फ्लश करता है। नेक्स्ट मैनिपुलेटर है SETW। इसमें W का मीनिंग होता है बिट। इस मैनिपुलेटर का यूज प्रोग्राम के आउटपुट की बिट को सेट करने के लिए किया जाता है। इस मैनिपुलेटर में हम आउटपुट की बिट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए इसमें एक n आर्गुमेंट का यूज किया जाता है जिसमें कि हम बिट को स्पेसिफाई करते हैं। बिट के लिए एक फील्ड दिया जाता है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है तो वह राइट अलाइन में होता है। SETW और AND-L को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से इसे इजीली समझा जा सकता है। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है कि यदि हम मैनिपुलेटर्स का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम IO मैनिपुलेटर हेडर फाइल का यूज करना होता है। इस एग्जांपल में बेसिक 950, अलाउंस 95, देन टोटल 1045 वेरिएबल्स लिए गए हैं और इन्हीं वेरिएबल्स की बिट को हम सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने SETW में n का जो साइज है वो हमने 10 दिया है कि जो भी हमारा आउटपुट प्रिंट होगा उसकी जो बिट है वो 10 होनी चाहिए, और AND-L का यूज किया है तो इससे जो भी हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। जैसा कि हम आउटपुट में देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो डिफरेंट लाइन में शो हो रहा है। ये AND-L का यूज करने की वजह से ऐसा हुआ है। और जैसा कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो राइट अलाइन है। जैसा कि इस प्रोग्राम में जो बेसिक है और टोटल है उसका साइज कम है, इसलिए इन दोनों के साइड में ब्लैंक स्पेस है। यदि जो हमारा वेरिएबल है उसका साइज 10 होता तो ये ब्लैंक यहाँ नहीं होता। और इसी टाइप से हम देख सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू है उनके आगे भी स्पेस है। तो ये जो ब्लैंक है वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारी वैल्यूज है उनका साइज कम है, 10 नहीं है, इसीलिए ब्लैंक रहता है। तो ये है एग्जांपल SETW और AND-L का। तो फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल वर्ड में हम कहें तो SETW का यूज आउटपुट की विड्थ को सेट करने के लिए और AND-L का यूज आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इनके नाम से ही स्पेसिफाई किया जा सकता है कि यूनरी ऑपरेटर का मीनिंग होता है जिसमें कि हम ओनली एक ऑपरेंड का यूज करते हैं। ऑपरेंड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस b। इस इक्वेशन में a और b हमारे ऑपरेंड है और प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है। यदि किसी ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम ओनली 1 ऑपरेंड का यूज करते हैं तो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, और यदि किसी ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम 2 ऑपरेंड्स का यूज करते हैं तो उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो आइए इनको डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनरी ऑपरेटर के बारे में। द ऑपरेटर विच एक्ट अपॉन ए सिंगल ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। कि यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है जिसमें कि हम ओनली
सिंगल ऑपरेंड का यूज करते हैं। यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में जो ऑपरेटर होता है उसे पहले यूज किया जाता है और पोस्ट इंक्रीमेंट में जो ऑपरेटर होता है उसे हम बाद में यूज करते हैं। ये एग्जांपल है यूनरी ऑपरेटर के। नेक्स्ट ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में हमेशा 2 ऑपरेंड्स का यूज किया जाता है, जैसा कि इस इक्वेशन में दिया गया है। प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें ए और बी 2 ऑपरेंड्स का यूज किया गया है। एग्जांपल में हम समझें तो मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के बीच में। नेक्स्ट हम जानते हैं सी इन के बारे में। सी इन ऑब्जेक्ट आईस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका यूज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कि कीवर्ड से इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सी में हम स्कैनफ फंक्शन का यूज यूजर से वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए करते थे, उसी टाइप से सी एन फंक्शन का यूज किसी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड सी इनपुट स्ट्रीम स्टैंडर्ड इनपुट। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स इज यूज्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट सी इन फॉर रीडिंग इनपुट। जब हम सी इन का यूज करते हैं तो इसी के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज भी करते हैं जिसकी हेल्प से हम इनपुट को रीड करते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है विच इज एंटर्ड यूजिंग द कीवर्ड, जो कि कीवर्ड के द्वारा एंटर किया जाता है। तो नॉर्मल वर्ड्स में हम कहें तो सी इन का यूज है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी 2 फंक्शन जिनका नेम तो सेम है बट उनके द्वारा डिफरेंट टास्क को परफॉर्म किया जाता है। कौन सा फंक्शन किस टास्क को परफॉर्म करेगा ये फंक्शन के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। किन्हीं 2 सेम नेम के फंक्शंस के द्वारा डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने की प्रोसेस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है। फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन नेम शुड बी द सेम एंड द आर्गुमेंट शुड बी डिफरेंट। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होगा कि जो फंक्शन का नेम है वो सेम होगा बट जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो डिफरेंट होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसीडर एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स इन C++। फंक्शन ओवरलोडिंग है वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक एग्जांपल है या पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में बेसिकली 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर यूज किए जाते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। यदि हम प्रोग्रामिंग में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्लास में जो फंक्शन पब्लिक डिक्लेयर किए गए हैं तो उन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किया जा सकता है। यदि हम किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि उन्हें सिर्फ उसी क्लास में यूज किया जा सकता है, उस क्लास के बाहर हम उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर सिमिलर होता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के, बट इसमें डिफरेंस होता है कि प्रोटेक्टेड के अंदर जो भी फंक्शन आते हैं उन्हें फ्रेंड क्लास की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। बट प्राइवेट में क्या होता है कि उसे हम आउटसाइड में एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कि जो भी हमारा फंक्शन है जिसे हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है तो उसे क्लास के आउटसाइड में हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, बट प्रोटेक्टेड में हम फ्रेंड क्लास की हेल्प से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम किसी भी क्लास में फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं तो उसे उसी क्लास की सब क्लास के द्वारा या डिराइव्ड क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड का यूज हम मेनली इनहेरिटेंस में करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।